नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी में हमने कुछ दिन पहले वीडियो बना के बताया था कि वैकेंसी आ रही है, 28 तारीख से अप्लाई होना स्टार्ट होगा। आखिरकार वैकेंसी आ चुका है। इसमें 2 पोस्ट पर वैकेंसी निकली हुई है। दोस्तों संपूर्ण डिटेल्स हम आपको बताएंगे, कौन कौन फॉर्म को भर सकता है, एज, सैलरी, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस, मात्र 10th पास पर वैकेंसी है। चलिए पूरा डिटेल्स आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आईबी में ये वैकेंसी निकल के आई है। एक तो है दोस्तों एमटीएस का, एक एमटीएस का पोस्ट है, एक है दोस्तों सिक्योरिटी असिस्टेंट का पोस्ट है। अब आगे देखिए टोटल पोस्ट की, जैसे मैंने बताया 1675 पोस्ट पर वैकेंसी है। आज से अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट की बात करें तो 17 फरवरी तक आपको फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 500 रुपए फी लगेगा, बाकी एससी एसटी और फीमेल का 50 रुपए। मेल फीमेल सभी के लिए वैकेंसी है। इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी खुफिया विभाग की दोस्तों वैकेंसी है। काम क्या करना पड़ता है ना, वो भी आपको बताएंगे। पूरा संपूर्ण डिटेल्स में हम आपको जानकारी देंगे। ठीक है, तो आपको 10 तारीख तक अप्लाई कर देना है कैसे भी करके। ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एज के बारे में समझिएगा। जो आपका एज काउंट कर रहा है ना, ये दोस्तों आपका 17 फरवरी 2023 से एज काउंट किया जाएगा। यानी 17 फरवरी 2023 तक आपका जो एज है ना, देखिए मिनिमम 18 साल, ठीक है, मैक्सिमम 25 साल होना चाहिए। और किसी किसी के लिए दोस्तों जो आपके बात करें ना, मतलब एमपीएस के लिए 25 और सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए 27 साल। अब जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करोगे उसके अकॉर्डिंग आपका होना चाहिए। एज में छूट भी मिलता है। ओबीसी हो तो आप 3 साल का छूट मिलता है, और एससी एसटी हो तो 5 साल का छूट मिलता है। अगर आप मान के चले एमटीएस में अप्लाई करते हो, ओबीसी हो तो 28 साल, एससी एसटी हो तो 30 साल। ठीक है। अगर आप दोस्तों सिक्योरिटी असिस्टेंट में अप्लाई करते हो, सिक्योरिटी असिस्टेंट में सबसे ज्यादा पोस्ट है दोस्तों, इसी में आप लोग अप्लाई कर सकते हो। आपकी इच्छा है तो 30 साल, और दोस्तों एससी एसटी को 32 साल तक। क्लियर है। अब देखिए क्वालिफिकेशन मात्र 10वीं पास है। 10वीं पास पर अप्लाई कर सकते हो। और अप्लाई आपको खुद के जहां का रहने वाला हो, जिस स्टेट के, मतलब जिस राज्य को, वहीं पर अप्लाई करना है, क्योंकि डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका लगेगा। ठीक है, तो आपके खुद के राज्य में अप्लाई करना है। ऑल इंडिया वैकेंसी है, खुद के राज्य का सारा सब जगह का है। ये नहीं कि आपके राज्य में वैकेंसी नहीं है, सब राज्य में वैकेंसी है। हम आपको दिखाएंगे कितना वैकेंसी है। अब देखिए अप्लाई करते समय लोकल लैंग्वेज की जानकारी भी मांग रहा है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी सब जगह का लोकल लैंग्वेज ज्यादातर होता है। आप भरिएगा गुजरात में तो गुजराती, तो आप लोगों को खुद के स्टेट में अप्लाई करना है, बस यही बात ध्यान रखिएगा। 10वीं पास पे है। ठीक है। परसेंटेज का इसमें इशू नहीं है कि भैया परसेंटेज पर पास है ना, अप्लाई कीजिए। सभी का एडमिट कार्ड आएगा, सभी का एग्जाम होगा, इस एग्जाम बेस पर सिलेक्शन है। ठीक है। अब पोस्ट देख लीजिए आईबी। और दोस्तों देखिए यहाँ पर सबसे पहले सिक्योरिटी असिस्टेंट की बात करें ना, तो जनरल का 755 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस 152, ओबीसी का 271, एससी का 240 और एसटी का 103, टोटल 1525 पोस्ट। बाकी एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ होता है। एमटीएस का फुल फॉर्म 68 15 35 16 16 यानी 150 पोस्ट है एमटीएस के लिए। ये चीज दोस्तों दोनों सीट आपने देख लिया। अब देखिए सिलेबस देखिएगा दोस्तों, जो सिलेबस है टायर 1 का सिलेबस बता रहा हूँ, ये दोनों पोस्ट के लिए होगा। अगर आप सिक्योरिटी असिस्टेंट और एमटीएस दोनों में अप्लाई करते हो ना, तो ये दोस्तों कॉमन एग्जाम दोनों का एक ही है। देखिए पेपर ऑनलाइन एमसीक्यू होगा, 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100 मार्क्स का, 60 मिनट के समय, 1 घंटे का समय। निगेटिव 1/4, 1/4 यानी 4 आप गलती करोगे ना तो 1 नंबर आपका कट कर लिया जाएगा। ठीक है। जनरल अवेयरनेस आपसे 20 क्वेश्चन। ठीक है, जनरल अवेयरनेस से 20 क्वेश्चन, मैथ से दोस्तों आपका 20 क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, रीजनिंग से भी आपका 20 क्वेश्चन, इंग्लिश 20 क्वेश्चन और जीएस से 20 क्वेश्चन। एक चीज दोस्तों यहाँ पर आप नोट कीजिए ध्यान से, आप लोग ये देख रहे हो ना यहाँ पर जीए, ठीक है, और जीएस, जीए और दोस्तों जीएस। ठीक है, ये दोनों मिला के दोस्तों 40 क्वेश्चन, 20-20 क्वेश्चन, यानी जीके जीएस करंट अफेयर सारा साइंस इंक्लूड करके 40 क्वेश्चन है। दोनों अलग अलग पार्ट में लिखा गया है सिलेबस में, लेकिन आप एक ही में मान के चलो, जीके जीएस आपका 40 क्वेश्चन। करंट अफेयर अहम भूमिका निभाएगा, करंट अफेयर इसमें पूछा जाता है एग्जाम, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये दोस्तों एग्जाम हो गया। आप एग्जाम का सिलेबस आपने देख लिया। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि एसएससी एमटीएस की वैकेंसी निकली हुई है, और आप लोग पूछ रहे थे ना कौन सी बुक से हम तैयारी करें, तो दोस्तों बुक आता है चक्षु पब्लिकेशन का, सबसे अच्छा बुक है। न्यूटन पैटर्न पर, क्योंकि आपको पता है कि सिलेबस भी थोड़ा सा पैटर्न भी चेंज हुआ है, तो न्यूटन पैटर्न पर आधारित दोस्तों होने वाला है मल्टीटास्किंग स्टाफ भर्ती परीक्षा 2023 के लिए। ठीक है, यह स्टडी गाइड है, संपूर्ण आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें मटेरियल आपको मिल जाएगा। 3 आपको सॉल्व पेपर 2022 का मिलेगा और 2150 बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेगा। तो ये बुक दोस्तों आपको जरूर ले लेना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पर ऑनलाइन खरीदने का लिंक मिलेगा, या नदी की दुकान से भी ले सकते हो। दोस्तों आप लोगों ने देख लिया। अगर तैयारी को और मजबूत करना चाहते हैं तो दोस्तों चक्षु पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट भी आपको ले लेना है। ठीक है, इस प्रैक्टिस सेट की खासियत है ना, 15 प्रैक्टिस सेट, 8 सॉल्व पेपर और 2150 बहुविकल्पीय प्रश्न भर्ती परीक्षा 2023 के न्यूटन पैटर्न पर आधारित आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ले लेना है। अब देखिए दोस्तों एक चीज, इसका जो टायर 2 होगा ना, टायर 2 के लिए 10 गुना बच्चों को बुलाएगा। मतलब जितना वैकेंसी है, कितना वैकेंसी है, 1600 आपका 75 वैकेंसी है। इसका 10 गुना करते हो तो कितना हो जाता है, 16,750 हो जाता है। इतना बच्चों का
इतना बच्चों का टायर 2 के लिए रिजल्ट देगा। ठीक है, चलिए टायर 2 के लिए 10 गुना रिजल्ट। अब टायर 2 का सिलेबस क्या है दोस्तों, ये देखिए, ये जो टायर 2 का सिलेबस है ना, ओनली क्वालिफाई नेचर का, बस इसमें पास करना है। बात समझ रहे, इसमें केवल पास करना है, मेन जो मेरिट है ना इसी पर बनेगा। ये देख रहे हो ना, फाइनल सिलेक्शन। टायर 2 दोस्तों सिक्योरिटी असिस्टेंट और एमटीएस दोनों के लिए होने वाला है। अब देखिए इसमें क्या होगा ना, ये ऑफलाइन होगा। इसमें 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है टायर 2 को। पार्ट 1 आपका बात करें ना, डिस्क्रिप्टिव है, 40 मार्क्स का, 40 नंबर का, 1 घंटे का समय है। पूछेगा आपको यहाँ पर ट्रांसलेशन पूछेगा, पैसेज दिया रहेगा 500 वर्ड का। ठीक है, उसको आपको क्या करना होगा, लोकल लैंग्वेज में आपको बदलना होगा, और लोकल लैंग्वेज से दोस्तों इंग्लिश में बदलना होगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। क्या पूछेगा, ट्रांसलेशन आपसे पूछेगा, पैसेज मतलब पैसेज रहेगा 500 वर्ड का पैसेज रहेगा, उसको आपको क्या करना है ना, लोकल लैंग्वेज से इंग्लिश में और इंग्लिश से लोकल लैंग्वेज में, ये आपको करना होगा। ठीक है, अब देखिए टायर 2 का पार्ट 2 की बात करें ना, ये केवल दोस्तों सिक्योरिटी असिस्टेंट पोस्ट के लिए है। ठीक है, केवल सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए पार्ट 2 होने वाला है। ये दोस्तों स्पोकन एबिलिटी 10 मार्क्स का है। ये क्यों पूछ रहा है, अब एग्जाम्पल समझिएगा। अगर आप बिहार के हैं, अब सपोज करो केरला में भर दिया, तो केरला का मलयालम आपको नहीं आता तो दिक्कत होगा ना, बस ये जांच करने के लिए। स्पोकन एबिलिटी, बात कर पाते हैं कि नहीं, बोल पाते हैं कि नहीं वो लैंग्वेज। तो अगर आप बिहार के हैं, बिहार में भरते हो, यूपी को यूपी में भरते हो, तो लैंग्वेज का इशू होगा ही नहीं, हिंदी चलता है। आप गुजरात को तो गुजरात में भरो, महाराष्ट्र को हो तो मराठी आती होगी, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आसानी से सभी लोग पास हो जाएंगे। ठीक है, सिक्योरिटी असिस्टेंट पोस्ट के लिए है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों टायर 2 की अगर हम बात करें ना, यहाँ पर एक और चीज होगा, यहाँ पर दोस्तों पासिंग मार्क्स टायर 2 में अनिवार्य, मतलब बताया था ना मैंने कि मिनिमम, ये दोस्तों क्वालिफाइड नेचर का मिनिमम मार्क्स आपको लाना होगा। कितना लाना है वो भी ध्यान समझ लीजिए। फाइनल मेरिट इस पर बनेगा। टायर 2 केवल क्वालिफाइड नेचर का है। टायर 2 का जो पहला पार्ट है दोनों पोस्ट के लिए होने वाला है। दूसरा जो पार्ट है केवल सिक्योरिटी असिस्टेंट पोस्ट के लिए होने वाला है, जिसमें स्पोकन एबिलिटी 10 नंबर का है। अब देखिए कितना नंबर लाना होगा टायर 2 को, पासिंग मार्क्स कितना लाना होगा आपको। अगर आप सिक्योरिटी असिस्टेंट में अप्लाई करते हो, ठीक है, तो आपको 20 मार्क्स लाना होगा 50 में से, आउट ऑफ 50 में से 20 मार्क्स। कैसे, 40 नंबर का ये और 10 नंबर का ये, क्योंकि दोस्तों सिक्योरिटी असिस्टेंट में दोनों होगा। ठीक है, अगर एमटीएस में आप अप्लाई करते हो तो आपको 16 मार्क्स लाना है आउट ऑफ 40, क्योंकि केवल यही है एमटीएस के लिए जो आपको दिया गया है। डिस्क्रिप्टिव आपको चेंज करना है, ट्रांसलेशन करना है। ठीक है, तो ये 16 नंबर लाना होगा। 50 में 20 या 240 में 16, तो ये बस क्वालिफाई नेचर का है, कोई दिक्कत आपको होने वाला नहीं है। तो आपने ये भी समझ लिया टायर 2 का सिलेबस। अब देखिए दोस्तों टायर 3 जो होगा ना, वो ध्यान समझिएगा, इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट है 50 मार्क्स का। अब आप लोग कहेंगे सर इतना प्रक्रिया क्यों अपना रहा है। देखो भैया आईबी का वैकेंसी है तो आपको पूछेगा ही ना, जाहिर सी बात है। खुफिया विभाग में जाओगे और कुछ मान लो, एक तो होता है दोस्तों पढ़ाई, भैया पढ़ लिख कर भैया हो जाते हैं। एक होता है दोस्तों स्मार्टनेस चेक किया जाता है, भैया पढ़ लिख कर तो हो, आपका दिमाग भी चेक किया जाएगा ना कि आप रट को आए हो, या फिर आपको थोड़ा सा माइंड भी काम करता है, उसके लिए इंटरव्यू होता है या पर्सनालिटी टेस्ट होगा 50 मार्क्स का। अब क्योंकि दोस्तों आईबी का काम क्या होता है, आईबी का काम होता है जॉब प्रोफाइल, समझ लीजिए मैं बता रहा हूँ। आईबी का काम होता है खुफिया जानकारी इकट्ठा करना। देखिए भारत में 2 प्रकार का, मुख्यतः अगर बात करें ना, मुख्यतः 2 प्रकार का खुफिया विभाग काम करता है। एक होता है दोस्तों, देखिए क्या होता है, RAW, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। भारत के बाहर जितने भी खुफिया जानकारियां होती हैं, जो भी, अरे मूवी आपने देखा होगा ना, टाइगर जिंदा है, बहुत सारा मूवी है, जो एजेंट होते हैं तो रॉक एजेंट होते हैं, भारत के बाहर काम करते हैं। और भारत के अंदर अगर खुफिया कोई चीज काम करना हो, मतलब भारत के अंदर खुफिया जानकारी इकट्ठा करना हो, तो आईबी करता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो आईबी का काम यही होगा कि भैया कहाँ पर अवैध गतिविधि हो रहा है, जैसे टेररिस्ट वाला काम या और कोई भी दोस्तों जो गैर कानूनी चीज़ है, उसको जानकारी इकट्ठा करना आईबी का काम होता है। ठीक है, ये सब दोस्तों ध्यान रखिएगा, आईबी का यही काम होता है। भैया ये काम है तो आईबी का इंटरव्यू तो जाहिर सी बात है लेगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, इंटरव्यू भी दोस्तों समय सीमा नहीं होता, बस इंटरव्यू से बस पास करना ही होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मेन यही दोस्तों है, इसी पर मेरिट बनेगा और नॉर्मल आपका सिलेबस है, कोई ज़्यादा कुछ है नहीं। अब सवाल आएगा कि भैया सैलरी इसमें कितना मिलेगा। अगर आप सिक्योरिटी असिस्टेंट सिक्योरिटी के लिए अप्लाई करोगे, लेवल 3 का सैलरी है। लेवल 3 का सैलरी कहने का मतलब 21,700 से लेकर 69,100 इन हैंड आपका सैलरी हम बताता हूँ कितना मिलेगा। ये दोस्तों आपका जो सैलरी मिलेगा ना, मुझे जहाँ तक लगता है कि 27,000 प्लस मिलेगा। धीरे धीरे जॉब कीजिएगा, 30, 35, 40, 50 तक जाता रहेगा, 3-4 साल में 50 प्लस हो जाएगा। एमटीएस का 18,000 से लेकर 56,000, ये भी दोस्तों आपको मिलेगा, 25,000 प्लस मिलेगा। जैसे जैसे जॉब करोगे बढ़ता जाएगा। एग्जाम का इसमें सेंटर कहाँ है, ऑल इंडिया सेंटर है, बिहार में 5-6 शहरों में है,
कोई दिक्कत नहीं है, जितने भी बड़े बड़े शहर है सभी में सेंटर है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, सेंटर का कोई दिक्कत ही नहीं होगा ना, सब जगह सेंटर है। ये नहीं कि आप बिहार को तो दिल्ली उधर उधर जाना पड़ेगा, यूपी को कहाँ जाना पड़ेगा, आपके ही जगह पर होगा, ठीक है। वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट है www.mha.gov.in। हालांकि 2 वेबसाइट है, हमने ये लिख दिया है, ठीक है। इसके माध्यम पर जाइएगा, रजिस्ट्रेशन वगैरह सारा कुछ का प्रोसेस आपको अपनाना है। ये दोस्तों इंटेलिजेंस ब्यूरो खुफिया विभाग का वैकेंसी है, हमने आपको पहले ही बता दिया था कि वैकेंसी आ रही है, आखिरकार वैकेंसी भी आ गई, अप्लाई होना भी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखिए। और दोस्तों पढ़ाई अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि देखो इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा ना, लास्ट जो 17 फरवरी है, इसका एग्जाम ज़्यादा समय नहीं लेगा। एग्जाम जहाँ तक लगता है मुझे दोस्तों, मार्च से लेकर अप्रैल तक में फिनिश करा देगा, ज़्यादा समय नहीं है। 100% अप्रैल में तो फिनिश हो ही जाएगा, इसमें ज़्यादा ऐसा नहीं कि समय टालेगा, फटाफट काम करेगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसका सारा प्रोसेस फास्ट होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो यही आपको इन्फॉर्मेशन देना था। कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। धन्यवाद।